पंजाब के फिरोजपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। एक घर में पति पत्नी और दो बच्चों की लाशें मिली, चारों को गोली लगी थी। अब पुलिस इस पहेली में उलझ गई है कि ये सामूहिक आत्महत्या की वारदात है या फिर पूरे परिवार को गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। फिरोजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात। एक घर में नाची मौत, बेडरूम में बिखरी पड़ी पूरे परिवार की लाश, पति पत्नी और दो बच्चियों की मिली लाश, गोली लगने से चारों की मौत, घर का बेडरूम और उसके अंदर बिखरी पूरे परिवार की खून से लथपथ लाशें। मौत के इस खौफनाक मंजर को जिस किसी ने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। एक घर में मौत ने ऐसा तांडव किया जिसने पूरे परिवार को अपनी आगोश में ले लिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात पंजाब के फिरोजपुर से सामने आई है, जहां एक घर में अमन सिंह, उनकी पत्नी जसवीर कौर और दो छोटी बच्चियां 10 साल की मनवीर कौर और 6 साल की प्रणीत कौर की लाश मिली। चारों के शरीर पर गोली लगी हुई थी। एक पिस्टल भी मौकाए वारदात पर पड़ी थी। गुरुवार सुबह जब घर में काम करने वाली महिला पहुंची तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर हर किसी का दिल दहल गया। वैसे बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਉਲ ਪਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਉਲ ਪਲੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕੋ ਆਪ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਨੀਤ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। अब ये सामूहिक सुसाइड का केस है या फिर पूरे परिवार की गोली मारकर किसी ने जान ले ली। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। चारों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अमनदीप ने पत्नी जसवीर कौर से लव मैरिज की थी। इसके बाद उनके घर 2 बेटियां हुई। ऐसे में सवाल कि आखिर इन 4 मौतों का राज क्या है। जी मेरे ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈ ਜੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੀ ਨਾਜ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਈ ਅਮਨ ਸੋਢੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮਿਸ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਘਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਬੂਹਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਬੂਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੋਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। पुलिस की शुरुआती जांच में अमनदीप के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला है कि अमनदीप ने ही अपने पूरे परिवार को खत्म कर खुद भी सुसाइड किया है। अमनदीप ने पहले पत्नी को गोली मारी, इसके बाद वो घर से बाहर निकला। वापस आकर उसने दोनों बेटियों को गोली मार दी। पत्नी और बच्चों को मारने के बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। पुलिस जांच में पता चला है कि 6 महीने पहले वो इस नई कोठी में शिफ्ट हुआ था। 3 दिन बाद ही वो अपने नए सैलून की ओपनिंग करने वाला था, जिसके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहा था। वो दोस्तों को भी इनविटेशन भेज रहा था। हालांकि उसके करीबियों को अभी तक इस पूरी घटना पर यकीन नहीं हो रहा। उनको यही लग रहा है कि किसी ने उनकी हत्या की है या फिर इसमें किसी और का भी कोई रोल हो सकता है। पुलिस भी कई एंगल से इसकी जांच कर रही है। अमनदीप सिंह 10 साल पहले मोगा में सैलून चलाता था। वहां पर हिस्सेदारों से उसका झगड़ा हो गया था। इसके बाद वो फिरोजपुर चला आया। यहाँ आकर उसने माहिर सैलून के नाम से काम शुरू कर दिया था। कम समय में उसके सैलून का नाम मशहूर हो गया था। कई वीआईपी भी उसके सैलून में आते थे। अब उसने एक और सैलून खोला था, जिसका उद्घाटन 11 जनवरी को करना था, मगर उससे पहले ये वारदात हो गई। इस मर्डर सुसाइड केस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे अहम ये है कि आसपास किसी ने गोली की आवाज क्यों नहीं सुनी। पुलिस को मौके से 7 खोल मिले हैं। इसका राज क्या है? मां की हत्या के बाद बेटियां रोई क्यों नहीं? उनकी नींद क्यों नहीं टूटी?
ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं दोनों बच्चियों को पहले जहर या कोई बेहोशी की दवा तो नहीं दी गई थी। पुलिस का कहना है कि इन तमाम सवालों के जवाब अब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ ही सामने आएंगे। पुलिस अब इस पूरे मामले में 3 एंगल से जांच कर रही है। पहला एंगल, काम को लेकर मानसिक तनाव। दूसरा एंगल, पति पत्नी के बीच कलह। तीसरा एंगल, फाइनेंस का विवाद। फिरोजपुर पुलिस की पड़ताल में पता चला कि अमनदीप 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसका बड़ा भाई गुरप्रीत सिंह सोढ़ी एक्साइज विभाग में अधिकारी है और दूसरा भाई हरप्रीत सिंह खेती बाड़ी का काम करता है। वो अपने माता पिता से अलग रहता था। माता पिता उसी शहर में अलग मकान में रहते हैं। उसकी बेटी मनवीर चौथी और छोटी परनीत प्लेवे में पढ़ती थी। भाई गुरप्रीत सिंह ने कहा कि अमनदीप सिंह अपनी पत्नी और बच्चों से खूब प्यार करता था और वो खुद उन्हें गोली नहीं मार सकता। ऐसे में अमनदीप के परिवार वाले पुलिस की शुरुआती थ्योरी को गलत बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है, आखिर ये सामूहिक सुसाइड है या फिर पूरी प्लानिंग के साथ पूरे परिवार को खत्म किया गया और कातिल अभी भी पर्दे के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में